हरे कृष्णा। आप सबको कार्तिक मास की अनंत शुभकामनाएं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षो अहम, अर्थात महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। यानी मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण का महीना है, परंतु उन्हें सर्वाधिक प्रिय जो मास है वह है कार्तिक मास। क्यों? क्योंकि कार्तिक मास की जो अधिष्ठात्री देवी है वह श्रीमती राधा रानी है, जो भगवान को स्वयं से भी अधिक प्रिय है। शास्त्रों में बताया जाता है कि जिस प्रकार युगों में सतयुग, शास्त्रों में वेद, नदियों में गंगा जी तथा पौधों में तुलसी जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार 12 महीनों में कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। कार्तिक मास वह मास है जिसमें अनेक उत्सव आते हैं, जैसे धनतेरस, दीपावली, शरद पूर्णिमा, कृष्ण लीला में बहुलाष्टमी, गोवर्धन पूजा, गोपाष्टमी, उकन लीला इत्यादि। कार्तिक मास का नाम कार्तिक क्यों पड़ा? शास्त्र नाम में श्रीमती राधा रानी का एक नाम कार्तिका भी है, क्योंकि वे कार्तिक कीर्तिदा की पुत्री हैं, इसलिए उनका नाम कार्तिका है और इस कारण से इस माह को कार्तिक मास के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास का कन्या नाम है दामोदर मास। दाम अर्थात रस्सी और उदर अर्थात पेट। तो यशोदा मैया ने श्री कृष्ण भगवान को दाम यानी कि रस्सी से उनके उदर को बांधा था, ऊपर के साथ उन्हें बांध दिया गया था। इस कारण से कृष्ण का एक नाम दामोदर भी है और इस कारण इस मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। और दामोदर मास में यशोदा मैया द्वारा बांधे गए भगवान के इस विशेष रूप की पूजा की जाती है। इस मास में यदि हम थोड़ा सा भी भगवान की सेवा करते हैं तो हमें अनंत गुना फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास के व्रत का पालन कैसे किया जाए? तो इस माह में हम छोटी छोटी तपस्या करके श्री भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे पलंग पर ना सोकर ज़मीन पर सोने का प्रयास कर सकते हैं, इंद्रियों को वश में रखने का प्रयास करना चाहिए, अत्यधिक मात्रा में जप करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, अपनी प्रिय किसी प्रिय वस्तु का त्याग करना चाहिए, चाहे वह खाने की हो, चाहे वह या फिर वो खाने की हो। अपने भोजन पर नियंत्रण होना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रेम पूर्वक भोग लगाकर फिर उस भोजन को ग्रहण करना चाहिए। दान करें, भगवान को पुष्प अर्पित करें और कोई संकल्प तभी करें जब आप उसे पूरा कर पाएं, अन्यथा अपनी श्रद्धा व सामर्थ्य के अनुसार उतना ही करें जितना आप कर पाएं। श्रीमद् भगवत गीता व श्रीमद् भागवत का श्रवण व पठन करें, श्री हरि नाम का उच्चारण करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करने से हमारा मन सत्वगुण में रहता है तथा इससे हरि नाम का जप करना तथा श्रवण करना हमारे लिए बहुत सरल हो जाता है। दीपदान करें, तुलसी जी की सेवा करें। स्नान के लिए कहा गया है कि ठंडे पानी का प्रयोग करें। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप गुनगुने पानी से भी स्नान कर सकते हैं। हरि नाम का जप करें, वह हरि नाम कथा का श्रवण करते रहिए। फिर संध्या के समय प्रतिदिन भगवान दामोदर को दीप दिखाएं। दीप की बाती को आप घी में या तिल के तेल में भिगो सकते हैं। दीप दिखाते समय सबसे पहले अपने गुरुदेव को, फिर तुलसी महारानी जी को, फिर श्री दामोदर भगवान के चरणों में 4 बार, नाभि पर 2 बार तथा मुख पर 3 बार भगवान श्री मुख के पर दिए को घुमाएं। फिर उनकी पूरी देह पर उस दीप को 7 बार घुमाएं। उसके बाद इस दीप को वहीं रख दें या तुलसी जी के कमरे में रखकर वहीं बैठकर दामोदर अष्टकम का पाठ करें। इससे भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, इसलिए इस पाठ को सुबह शाम अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार यह व्रत है तो सरल, परंतु बहुत अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली है। प्रतिदिन तुलसी सेवा करना, तुलसी जी की परिक्रमा करें और हरि जागरण करें। ये सब छोटी छोटी सेवाएं करके हम भगवान को, श्रीमती राधा रानी को अत्यधिक प्रसन्न कर सकते हैं। और दीपदान का महत्व में बताया गया है कि यदि किसी के पाप मेरु पर्वत के समान हैं तो एक दीपदान से उन समस्त पापों को हम जड़ से नष्ट कर सकते हैं। दीपदान का अत्यधिक महत्व बतलाया गया है। आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इतना कर सकते हैं कि सुबह शाम भगवान को दीपदान, तुलसी जी को दीपदान ज़रूर कीजिए, ज़रूर अर्पण कीजिए और माला कीजिए, हरि नाम का जप कीजिए, श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक पढ़ लीजिए। ये भी अत्यंत अत्यंत लाभकारी है।